दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 17 जनवरी 2024 और चलिए 17 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। चलिए, कह रहा है कि प्रदर्शन और प्रदर्शनियों क्या है, प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के माध्यम से वैश्विक संबंधों को प्रदर्शित करने वाला। ठीक है, क्या है, प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के माध्यम से वैश्विक संबंधों को प्रदर्शित करने वाला 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला 18 से 21 जनवरी तक दोस्तों नई दिल्ली के पुराना किला परिसर में मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है कि प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के माध्यम से, ठीक है, वैश्विक संबंधों को प्रदर्शित करने वाला, ठीक है, वैश्विक संबंधों को प्रदर्शित करने वाला जो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है। ठीक है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, डेट याद रखिएगा 18 से 21 जनवरी तक, और स्थान याद रखिएगा कहाँ पे, नई दिल्ली के पुराना किला परिसर में। ठीक है, नई दिल्ली के पुराना किला परिसर में दोस्तों मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के माध्यम से वैश्विक संबंधों को प्रदर्शित करने वाला जो हमारा 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला है वह 18 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली के पुराना किला परिसर में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो यह आयोजन किया जा रहा है हमारा 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, इसकी थीम क्या है यह भी देख लेते हैं। तो थीम है दोस्तों, कह रहा है रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ना। क्या है, थीम जो है यह है दोस्तों हमारा रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ना। ठीक है, थीम भी याद रखिएगा, थीम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ना। ठीक है, और इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो इसका आयोजन कर रहा है दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ठीक है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा भारतीय सांस्कृतिक जो हमारा संबंध परिषद है यह इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो करंट अफेयर है दोस्तों वह कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के, ठीक है, स्थान याद रखिए, आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पला समुद्रम में, कहाँ पे, श्री सत्य साई जो जिला है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, उसके पला समुद्रम में क्या, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पला समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिसको हम लोग नासिन भी कहेंगे। ठीक है, नासिन, नेशनल एकेडमी फॉर, क्या है, नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स। क्या है, नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स, जिसको हम लोग नासिन भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखेंगे, कह रहा है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पला समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, जिसको हम लोग नासिन भी कहेंगे, नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर करंट अफेयर को देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। चलिए, कह रहा है दोस्तों इंटरसेक 2024, यह याद रखिएगा, इंटरसेक 2024 यह क्या है, तो यह है दोस्तों सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए समर्पित, क्या है, सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए समर्पित सबसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रम, सबसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है, जो हमारा इंटरसेक 2024 है यह क्या है दोस्तों, तो यह है सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा, ठीक है, के लिए समर्पित सबसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रम है
इंटरसेक 2024, जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दोस्तों दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है, याद रखिएगा कि इंटरसेक 2024 क्या है? तो यह है दोस्तों सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए समर्पित सबसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसका आयोजन दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ है। ठीक है, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया जा रहा है। इसका विषय भी देख लेंगे। ठीक है, विषय क्या है? विषय है दोस्तों 1/4 सदी के लिए सुरक्षा तकनीक का नव प्रवर्तन है। क्या है? 1/4 सदी के लिए सुरक्षा तकनीक का नव प्रवर्तन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि इंटरसेक 2024 क्या है दोस्तों, तो यह सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए समर्पित सबसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया जा रहा है। ठीक है, विषय इसका याद रखिएगा कि 1/4 क्या है? विषय क्या है? 1/4 सदी के लिए सुरक्षा तकनीक का नव प्रवर्तन है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर करंट अफेयर के तरफ देखें। बार बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे क्या है। कह रहा है कि दोस्तों अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी, क्या है? अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी ने एक बार फिर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, याद रखिए, बार बार परीक्षाओं में या कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अर्जेंटीना के जो सुपरस्टार हैं खिलाड़ी दोस्तों लियोनल मेसी, ठीक है, इन्होंने एक बार फिर से दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पेन, ठीक है, और बार्सिलोना की स्ट्राइकर जो हैं, स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर हैं दोस्तों एटाना बोनमती, क्या है? एटाना बोनमती हैं दोस्तों, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों लियोनल मेसी, इन्होंने एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। याद रखिएगा किनको दिया गया है यह पुरस्कार? तो अर्जेंटीना के सुपरस्टार हैं लियोनल मेसी को। ठीक है, अब देखेंगे फिर। कह रहा है कि स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर हैं एटाना बोनमती, इनको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यदि पुरुष मेल की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को, और यदि फीमेल की बात करें तो स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर दोस्तों एटाना बोनमती को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय नौसेना, ठीक, और रॉयल थाई नेवी जिसको हम लोग RTN भी कहते हैं, रॉयल थाई नेवी ने एक अभ्यास किया है दोस्तों जिसका नाम है एक्स अयुत्या। क्या है? एक्स अयुत्या। और यह दोस्तों क्या है? यह पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, और जो दोस्तों जो यह एक्स अयुत्या है, इसका संबंध कहीं ना कहीं जो अयोध्या और थाईलैंड का एक प्राचीन शहर है दोस्तों अयोध्या के बीच एक अटूट संबंध का भी प्रतीक है। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे। कह रहा है कि एक ऐतिहासिक कदम में दोस्तों भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? एक्स अयुत्या। ठीक है, और जो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे अयोध्या और थाईलैंड में स्थित एक प्राचीन शहर अयुत्या के एक अटूट संबंध का भी प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी भारतीय नौसेना है और रॉयल थाई नेवी है, उसके बीच जो पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया गया है उसको क्या नाम दिया गया है? एक्स अयुत्या। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे अयोध्या और अयुत्या थाईलैंड के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध का भी प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 6वें करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। 6वां जो हमारा करंट अफेयर है, यह कह रहा है कि कोल्हापुर के सिरोल तालुका में, क्या है? कोल्हापुर के सिरोल तालुका में दोस्तों श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से जुड़ी, क्या है? श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से जुड़ी दीपा भंडारे ने, क्या है? दीपा भंडारे ने
वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुरस्कार, जिसे हम लोग VSI पुरस्कार भी कहते हैं दोस्तों, पाने वाली पहली महिला, पहला है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि कोल्हापुर के सिरोल तालुका में श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से जुड़ी दीपा भंडारे ने वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग VSI पुरस्कार भी कहते हैं दोस्तों, पाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुरस्कार है दोस्तों, उसको दीपा भंडारे पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 7वां देखेंगे क्या कह रहा है हमारा करंट अफेयर, ध्यान से देखें। 7वां नंबर कह रहा है दोस्तों, सुधारवादी अरेवेलो, क्या है, सुधारवादी अरेवेलो ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, बर्नार्डो एरेवेलो। ठीक है, जिनका पूरा नाम याद रखिएगा क्या है, बर्नार्डो एरेवेलो। इन्होंने दोस्तों ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसने, बर्नार्डो एरेवेलो ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों शपथ ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला करंट अफेयर, जो 8वां नंबर हमारा करंट अफेयर है, उसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, 8वां नंबर करंट अफेयर हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने, क्या है, केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। क्या है, ऑपरेशन अमृत शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, किस लिए शुरू किया गया है दोस्तों ऑपरेशन अमृत, तो यह शुरू किया गया है राज्य में जो एंटीबायोटिक का अति प्रयोग को, क्या है, राज्य में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोककर रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने की एक रणनीति है। क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने की एक रणनीति है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है दोस्तों कि केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। ठीक है, यह पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि ऑपरेशन अमृत किससे संबंधित है, तो यह हमारे राज्य केरल से संबंधित है। और क्या है इसके अंतर्गत देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों ऑपरेशन अमृत के तहत राज्य में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोककर रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने की यह एक रणनीति है। ठीक है, AMR, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो अमृत, हमारा जो ऑपरेशन अमृत है, यह क्या है दोस्तों, यह है हमारा राज्य में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोककर रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने की एक रणनीति है, जो कि कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो यह स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन अमृत हमारा केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 9वां नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने, क्या है, एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, क्या है, एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिथियम अन्वेषण के लिए दोस्तों, ठीक है, लिथियम अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना के केमन, ठीक है, अर्जेंटीना के केमन, जो कि दोस्तों अर्जेंटीना की सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है। अर्जेंटीना की जो सरकार है उसके सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी है दोस्तों, केमन के साथ साझेदारी की है। ठीक है, एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, के माध्यम से किस चीज़ के लिए, लिथियम अन्वेषण के लिए दोस्तों अर्जेंटीना की जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है केमन, ठीक है, के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पे भारत को कितने लिथियम ब्लॉकों के लिए जो अन्वेषण करने का आदेश मिला है, तो वह है दोस्तों हमारा 5 लिथियम ब्लॉकों के लिए। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, 5 लिथियम ब्लॉकों का अन्वेषण जो है दोस्तों वह भारत हमारा अर्जेंटीना में करेगा। ठीक है, और दोस्तों यह जो साझेदारी हुई है इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 24,000 करोड़ रुपए, यह भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक ऐतिहासिक कदम में दोस्तों भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से लिथियम अन्वेषण के लिए
अर्जेंटीना की जो सरकारी स्वामित्व की कंपनी है दोस्तों, केमन के साथ साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, और कितने लिथियम ब्लॉकों के लिए? 5 लिथियम ब्लॉकों के लिए। और इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 24,000 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10वां और लास्ट करंट अफेयर देखेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। कह रहा है कि भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र, जिसे हम लोग दोस्तों ISTM या ISTEM भी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र, जिसे हम लोग ISTEM के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसने एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है जिसका नाम है दोस्तों समावेश। ठीक है, समावेश नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? जो समावेश हमारी परियोजना है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों वैज्ञानिक सुविधाओं, ठीक है, और प्रयोगशालाओं तक, ठीक है, आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके देश में अनुसंधान सहयोग को बदलना है। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए, कह रहा है कि भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र, जिसे हम लोग ISTEM के नाम से भी जानते हैं, इसने दोस्तों समावेश नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है। ठीक है, समावेश नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है दोस्तों। और इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य है वैज्ञानिक सुविधाओं, ठीक है, वैज्ञानिक सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके देश में अनुसंधान सहयोग को बदलना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लें, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र, जिसे हम लोग ISTEM के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसने समावेश नामक एक अभूतपूर्व पहल शुरू की है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वह है दोस्तों वैज्ञानिक सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करके देश में अनुसंधान सहयोग को बदलना है। ठीक है, तो दोस्तों करंट अफेयर में हम लोगों ने टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। चलिए अब कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी हम लोग साथ ही साथ में कवर कर लेते हैं। देखते हैं आज हम लोग के स्टैटिक पार्ट्स में क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विश्व के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे दोस्तों। ठीक है, विश्व के प्रमुख जलप्रपात और वह किस देश में स्थित हैं, यह भी हम साथ ही साथ में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करें एंजिल जलप्रपात की, ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, या यदि हम बात करें एंजिल जलप्रपात की, तो एंजिल जलप्रपात है जो दोस्तों वह है स्थित है हमारे वेनेजुएला में। ठीक है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है वेनेजुएला में। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि योसेमाइट जलप्रपात की, बात करें यदि योसेमाइट जलप्रपात की दोस्तों, तो योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है? याद रखिएगा आप लोग, योसेमाइट जलप्रपात स्थित है दोस्तों हमारे कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ है दोस्तों? USA में। ठीक है, योसेमाइट जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है हमारे कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में। यदि हम बात करें दोस्तों द मर्डा लफोसेन, क्या है? यदि हम बात करें द मर्डा लफोसेन जलप्रपात की, तो यह स्थित है दोस्तों हमारे नॉर्वे में। ठीक है, याद रखिएगा, यदि हम बात करें द मर्डा लफोसेन जलप्रपात की, तो यह स्थित है हमारा दोस्तों नॉर्वे देश में। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग, यदि बात करें हम लोग दोस्तों तुगेला जलप्रपात की, तुगेला जलप्रपात, तो तुगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है हमारे दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, तुगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है हमारे दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों कुक वेनन जलप्रपात की, ठीक है, यदि हम बात करें कुक वेनन जलप्रपात की, तो कुक वेनन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कुक वेनन जलप्रपात स्थित है दोस्तों वेनेजुएला में। ठीक है, याद रखिएगा, कुक वेनन जलप्रपात वेनेजुएला में। बात करें दोस्तों यदि विक्टोरिया जलप्रपात की, तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है हमारा जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर। ठीक है, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर। ठीक है, बात करें दोस्तों यदि सूथरलैंड जलप्रपात की, बात करें यदि हम सूथरलैंड जलप्रपात की, तो यह कहाँ स्थित है? सूथरलैंड जलप्रपात है दोस्तों हमारे न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों हम रिबोन जलप्रपात की,
ध्यान से देखिएगा। फिर यदि हम लोग बात करें रिबोन जलप्रपात की, तो रिबोन जलप्रपात है दोस्तों कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में। फिर है, देखिए चलिए अगला क्या है, यदि हम बात करें ग्रेट कामाराना, क्या है, यदि हम बात करें ग्रेट कामाराना जलप्रपात की, तो यह स्थित है दोस्तों हमारे गुआना में, ठीक है। यदि हम बात करें ग्रेट कामाराना जलप्रपात की, तो यह स्थित है हमारे गुआना देश में, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि डेल्ला जलप्रपात की, बात करें यदि डेल्ला जलप्रपात की, तो डेल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है, यह है स्थित दोस्तों कनाडा में, ठीक है। बात करें यदि गवारनी जलप्रपात की, तो गवारनी जलप्रपात है दोस्तों हमारा फ्रांस में, ठीक है। फिर है बात करें यदि जोग गरसोप्पा, आप सभी लोग जानते होंगे हमारे भारत में, और यह है दोस्तों हमारे कर्नाटक में शरावती नदी पर, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर हम रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फिर से। कह रहा है यदि बात करें दोस्तों एंजिल जलप्रपात की, तो एंजिल जलप्रपात हमारे वेनेजुएला देश में है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात हमारे वेनेजुएला देश में है। बात करें दोस्तों यदि योसेमाइट जलप्रपात की, तो योसेमाइट जलप्रपात है दोस्तों हमारे कैलिफोर्निया में, ठीक है, जो कि कहाँ है, यूएसए। योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि द मर्डा लफोसेन जलप्रपात की, तो दो मर्डा लफोसेन जलप्रपात है दोस्तों नॉर्वे में, याद रखिएगा। द मर्डा लफोसेन जलप्रपात कहाँ स्थित है, नॉर्वे में, ठीक है दोस्तों। बात करें यदि तुगेला जलप्रपात की, तो तुगेला जलप्रपात है दोस्तों हमारे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तुगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। तो याद रखिएगा तुगेला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका। बात करें यदि दोस्तों कुकवेनन जलप्रपात की, कुकवेनन जलप्रपात की, तो कुकवेनन जलप्रपात है हमारा वेनेजुएला में, कुकवेनन जलप्रपात वेनेजुएला, ठीक है। बात करें विक्टोरिया जलप्रपात की, तो जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर, ठीक है। बात करें सूथरलैंड जलप्रपात, तो सूथरलैंड जलप्रपात है हमारा दोस्तों न्यूजीलैंड में, ठीक है, ठीक है। सूथरलैंड कहाँ है, न्यूजीलैंड में। रिबोन जलप्रपात, तो रिबोन जलप्रपात है दोस्तों कैलिफोर्निया में, रिबोन जलप्रपात कैलिफोर्निया में। बात करें ग्रेट कामराना जलप्रपात की, तो ग्रेट कामराना जलप्रपात है दोस्तों गुयाना में, ठीक है, ग्रेट कामराना जलप्रपात गुयाना में। बात करें यदि डेल्ला जलप्रपात की, तो डेल्ला जलप्रपात है दोस्तों हमारा कनाडा में, ठीक है, डेल्ला जलप्रपात कहाँ है, कनाडा में। बात करें यदि गवारनी जलप्रपात की, तो गवारनी जलप्रपात है दोस्तों हमारा फ्रांस में, ठीक है। यदि बात करें जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की, तो यह है भारत में। बात करें दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात की, तो कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के स्टैटिक पार्ट्स में दोस्तों विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपातों को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।